40 साल के हो गए, अब क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर कनाडा से। ये वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो मैंने आपको बताया था कि अब से मेरी कोशिश होगी कि ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे माशरे में और मुझ खुद समेत कुछ सुधार लाया जा सके। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं कि 40 साल से बाद की उम्र कैसी होनी चाहिए, इंसान को उसमें क्या करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन कैसा होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ कैसी होनी चाहिए ताकि सक्सेस मिल सके, मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिए मैंने 40 का हिंदसा ही क्यों मुंतखब किया है, क्यों 40 साल की उम्र इतनी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम इस बारे में डिटेल से बात करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, 40 साल की उम्र दो वजहों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन सेंस से ये बात समझ आती है कि आपको पता है एवरेज लाइफ स्पैन इंसान का 60 to 70 ईयर्स है। तो जब हम 40 साल की बात करते हैं तो वो इस एवरेज लाइफ स्पैन का 2/3 बनता है। मतलब जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो समझ लें कि 2/3 हिस्से जिंदगी के गुजर चुके होते हैं और 1/3 बाकी रह गया होता है। वैसे तो किस इंसान ने कितना जीना है किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर हम 60 इयर्स एक एवरेज लाइफ स्पैन मान कर चलें तो ये 2/3 बनता है। मतलब ज्यादा गई थोड़ी रही, और कुछ की तो बहुत ही थोड़ी रह गई होती है। तो एक लिहाज से 40 साल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ज्यादा वक्त गुजर गया और थोड़ा रह गया, तो अगर आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि आप उसको यकीनी बना सकें। होता है ना, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए बैठते हैं, फर्ज करें आप आईएलटीएस एग्जाम के लिए बैठते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सवाल तो वही होते हैं, अगर आपको ज्यादा वक्त दिया जाए तो हो सकता है आप उनके ठीक जवाब भी दे दें, लेकिन ये जितने भी इस किस्म के टेस्ट्स या एग्जाम्स होते हैं ये आपकी हुनरमंदी और आपके नॉलेज और आपकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के साथ साथ ये भी साथ में देख रहे होते हैं कि आप कम वक्त में प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ठीक फैसले कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह से मैंने हाल ही में PMP दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ली है मैंने। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं बहुत ही महदूद वक्त में। वही बात है, अगर वक्त ज्यादा दे दिया जाए तो इंसान उन्हीं सवालों को गौर से पढ़ पढ़ के शायद ज्यादा सही जवाब दे सके, लेकिन लिमिटेड टाइम में ठीक जवाब देने होते हैं। इसी तरह से हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं, हर इंसान एक बहुत ही महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में है। किसके पास कितना वक्त है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब 40 साल का इंसान हो जाता है तो एक बात तो यकीनी हो जाती है कि अगर ज्यादा वक्त गुजर चुका है, तो अगर 40 साल की उम्र में भी अपने आप को नहीं बदला तो शायद इससे पहले कि आप रियलाइज करें कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बहुत देर हो जाए और उसके बाद सुधार लाने का जिंदगी आपको कोई मौका ही ना दे। 40 साल की उम्र इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस कुरान से भी साबित है। कुरान में चैप्टर 46 वर्स 15 में अल्लाह ने 40 साल का जिक्र किया है कि जब इंसान एज ऑफ मैच्योरिटी को पहुंच जाता है, मैं आपको मफहूम बयान कर रहा हूं, तो 40 साल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंसान अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चल पड़ेगा। मतलब आपके पेशेंस, इंटेलेक्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दुनिया के लिहाज से आप इस उम्र तक पुख्ता हो जाने चाहिए। अगर इसके बाद भी आपने जिंदगी को बस ऐसे ही लिया, लाइक यू आर जस्ट लिविंग एवरी डे एज इट्स कमिंग टू यू विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज फ्रॉम विद इन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कामयाबी हासिल करना। दीनी लिहाज से तो छोड़ ही दें, दुनियावी लिहाज से भी आपने अगर 40 साल तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया तो आप इस दुनिया के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आपने वक्त की कदर करना ना शुरू की, अगर आपने अपनी सेहत पर तवज्जो देना ना शुरू की, अगर आपने नाप तोल कर बोलना ना शुरू किया, अगर आप में पेशेंस ना आई, तो आप इवन
वर्ल्डली मैटर्स में भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए 40 साल का हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले वीडियो के इब्तदाई हिस्से में मैंने आपको 40 साल की सिग्निफिकेंस का तो कुछ अंदाजा करवा ही दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या 2 चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप 40 साल की उम्र को पहुंच जाएं। मैं 40 साल के बारे में वीडियो बना रहा हूं, क्या मैं खुद 40 साल का हो गया हूं या नहीं, आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे कि किन 2 चीजों पर इंसान को ऐसे काम करना चाहिए 40 साल की उम्र में ताकि आगे आने वाला वक्त आसान हो। सबसे पहली चीज जिस पर आपको तवज्जो देनी शुरू कर देनी है वो आपकी सेहत है, क्योंकि आप कितने भी ज्यादा अमीर हो जाएं, अगर आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत है बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म करने के लिए, खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, तो आपकी वो सारी दौलत बेफैज है। आपको खुद मुख्तार होना चाहिए, उसके लिए आपकी सेहत का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए? कुछ तो नागहानी आफतें होती हैं, इंसान को कोई ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं जिसका उसको खुद पता भी नहीं होता, और जो एज अ टेस्ट आती हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो तो होना ही है। लेकिन आप अपने लेवल पर खुद क्या कर सकते हैं, वो बात मैं करना चाहता हूँ। खुद आप ये कर सकते हैं कि भूख से कम खाएं। उसमें भी वही है जो अल्लाह ने आपको गाइडलाइंस दी हैं, भूख से कम खाना है, एक हिस्सा खाली रखना है, एक पानी का रखना है, एक खाने का रखना है। इन 2 चीजों को तो आपको फॉलो करना ही है। साथ ही साथ जितना ज्यादा आप एक्शन में आ सकें, मोबिलाइज कर सकें अपनी बॉडी को, वो करें। मतलब कोशिश करें, अगर आपको घर से रोटियां लेने जाना है तंदूर की, तो बजाय इसके कि आप मोटरसाइकिल पर जाएं, साइकिल पर जाएं या गाड़ी पर जाएं, आप वॉक करके जाएं, ब्रिस्क वॉक करके जाएं। जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जितना ज्यादा आप तेज तेज चलने को, थोड़ा बहुत जॉगिंग करने को, भागने को इंटीग्रेट करेंगे, वो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी ये खाम ख्याली होती है कि जिम बना हुआ है सिर्फ नौजवानों के लिए जिनको अपने डोले शोले बनाने का शौक है, अपनी बॉडी बिल्ड करने का शौक है। जिम आपके मसल्स को उनकी पूरी स्ट्रेंथ तक उभारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन हल्की फुल्की कार्डियो और वेट लिफ्टिंग जरूर करें। उसके लिए जरूरी भी नहीं है कि आप जिम भी जाएं, घर में ही आप डंबल्स लेकर आप अपने आप को रोजाना कल से ज्यादा, आज से ज्यादा आने वाले कल में, मतलब कोशिश करें कि वेट लिफ्टिंग करें ताकि आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्डअप हो। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान की ना सिर्फ हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता जाता है, हड्डियां खोखली होती जाती हैं, साथ ही साथ जो मांस होता है हड्डियों पर चढ़ा हुआ वो भी बेजान होने लग पड़ता है। तो अगर आपने अर्ली स्टेजेस में ही उनको जरा टेंशन में लाने की कोशिश ना की तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग करें और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो और भूख से कम खाएं। शुगर का इंटेक कम करें जिस हद तक मुमकिन हो। तो इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और आप अगर 40 साल से ही इस चीज पर काम करना शुरू कर देंगे तो 60-70 साल की उम्र में आप उन लोगों की निस्बत जिनको आप अपना हम उम्र देखेंगे, उनकी निस्बत आप काफी ज्यादा चुस्त होंगे और दूसरों पर रिलायंस आपकी कम से कम होगी। अपने सारे काम आप खुद खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे पाएंगे। दूसरी चीज जिस पर आपको काम करना है, जैसे ही आप 40 साल के हो जाते हैं, अच्छा तो है अगर आप उससे भी अर्ली एज पर शुरू करें, क्योंकि जवानी की इबादत जैसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप 40 साल के हो जाएं तो आपने अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद बना लेना है, और दुनियावी मकसद से ज्यादा अच्छा है अगर आप दीनी मकसद बनाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ज्यादा गई थोड़ी रही, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोना डाई। तो आपके पास कुछ हो अल्लाह को दिखाने के लिए कि ये चीज थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। ये जो मैंने अपनी वीडियोस का सिलसिला चेंज किया है, मेरी कोशिश है कि अब से मैं कोई ऐसी वीडियोस बनाऊं कि जिससे कोई ना कोई सुधार लाया जाए। ये भी समझ लें कि मेरी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक आउटकम है
कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और हमेशा से कोशिश तो खैर यही रही है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, कोई अच्छा कंटेंट हो। लेकिन अब जाकर मैं खास तौर पर इस बारे में फोकस हो जाना चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो माय वर्क शुड बी लाइक माय लेगेसी, जिससे मेरी अपनी औलाद को भी और दुनिया भर में लोगों को फायदा हासिल हो। और अगर आप किसी को स्पिरिचुअली टच कर लेते हैं, उसको आप अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने के लिए मोटिवेट कर लेते हैं, तो वो तो ना सिर्फ उस बंदे की जिंदगी में सुधार लाता है बल्कि आपके लिए भी एक सदका जारिया की तरह से हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी का कोई मकसद बना लें। इससे ये होगा, क्योंकि होता क्या है, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आप पुख्ता उम्र को पहुंचते हैं, आप 60 साल के होते हैं, 70 साल को अगर आप पहुंच जाएं, अगर अल्लाह इतनी मोहलत दे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अकेले होते जाते हैं। आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी अपनी स्टडीज शुरू हो जाती हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा महव हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने करियर का स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो फुल टाइम उसमें मसरूफ हो जाते हैं। इवन दो अगर वो आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप उनके लिए बहुत अहम होते हो, तब भी उनके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि आपके साथ उतना वक्त गुजार सकें जितना आप चाहते हैं कि आपके साथ वो गुजारें। इस वजह से आप अकेले होते जाते हैं। कुछ लोगों के स्पाउसेस फोत हो जाते हैं 50 इयर्स में, 60 इयर्स में, 70, 80 व्हाटएवर, लेकिन बिल आखिर दोनों में से एक बंदे को जीना होता है। वन जनरली आउटलिव्स द अदर स्पाउस। तो चाहे आप खातून हैं, चाहे आप मर्द हैं, आपको इस चीज के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप अकेले हो जाएंगे। तो जिस बंदे ने जिंदगी को इस ढंग से जीना सीख लिया कि वो अकेले में परेशान नहीं होता बल्कि उसके पास एक मकसद होता है जिस पर वो काम करता रहता है, तो तन्हाई भी इंसान को बौखला नहीं देती, तन्हाई भी इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि तन्हाई इंसान को और ज्यादा मौका फराहम करती है कि वो अपनी छुपी सलाहियतों को उजागर करे, पहचाने अपने आप को, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, और जिस मकसद की तरफ वो चल रहा है उस पर और भी ज्यादा दिल जमई के साथ और पूरे तरीके से फोकस होकर काम करे, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती जब आप अकेले होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद बना लेंगे, कोई ना कोई मकसद ढूंढ ले, कोई भी मकसद ढूंढ ले, वो आपकी चॉइस है। फिर चाहे आप अपना कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, किसी किस्म की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आप अवेकनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुरान सीखना चाहते हैं, उससे तो बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज दैट्स लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट जो हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है कि जिंदगी गुजारनी है तो ये उसका तरीका है। अगर आप अपनी जिंदगी का यही मकसद बना लेते हैं 40 साल के बाद के अब तक जो वक्त जाया हुआ सो हुआ, अब से मुझे कुरान को समझना है। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके नीचे से जवान बच्चियों को शादी के वक्त गुजारा जाए या उसके ऊपर हाथ रखकर हलफ उठाया जाए। कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाया था कि इंसान उसमें क्या लिखा है समझे और जिंदगी में उसको इंटीग्रेट और अप्लाई करने की कोशिश करे। तो ये मुमकिन नहीं होगा जब तक आप कुरान को समझेंगे नहीं। तो 40 साल के बाद अगर आप अपनी जिंदगी का यही एक नस्बुल ऐन बना लेते हैं, यही एक मकसद बना लेते हैं कि आपको कुरान को समझना है, तो आप समझ लें कि एक तरह से जहाद के रास्ते पर थे। फिर अगर आप फोर्थ भी हो जाएंगे उसमें, तो यू वर अ लर्नर, आप कोशिश कर रहे थे इल्म हासिल करने की, तो अल्लाह को दिखाने के लिए कुछ होगा आपके पास। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंसान कभी भी कुछ ऐसा कर सकता है कि अल्लाह के सामने बड़ा प्राउडली आ सके कि मैं आई वाज वर्किंग ऑन दिस और या ये मेरा प्रोफाइल है, लेकिन आपने अपनी तरफ की ये जायज कोशिश तो की होगी जो शायद अल्लाह ताला किसी लेवल पर उसको लिफ्ट करवा दे और आप बख्शे जाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मकसद है। अगर आप समझते हैं कि मुझे अब के बाद कुरान को समझकर पढ़ना है और इसको अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है। इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि हमारी जो जवान नस्ल है वो बेराहरवी का शिकार हो रही है, तो किस तरीके से आप अपने बच्चों को सीधे डगर पर ला सकते हैं। अब जैसे ये कंटेंट क्रिएशन है, ये अपने आप में इतनी एक जबरदस्त चीज है, और ये यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर कोई अपना चैनल बना सकता है, हर कोई अपना पेज बना सकता है।
تو وہ لوگ جو 40 سال کے ہو جائیں کوشش کریں کہ اپنا پیج بنائیں, اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں. تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کریں لوگوں کو پازیٹیولی انسپائر کرنے کے لیے. یہ اپنے آپ میں ایک مقصد ہے, ناٹ نیسسریلی آپ قرآن کی ہی بات کریں, آپ کوئی بھی اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات سے. آپ نے اپنی زندگی میں غلطیاں کر کر کے کیا سیکھا آپ لوگوں کو بتائیں. جیسے یسٹرڈے آئی واز واچنگ اے ویڈیو آن ٹک ٹاک جس میں ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس کو ایک چوری ہوئی گاڑی بیچ دی گئی پاکستان میں, تو وہ بہت بوکھلا گیا. تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ آپ 2 رکعت حاجت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. پھر دیکھیں اس نے وہ پڑھی تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا, اس طرح سے کہ پولیس نے اس کو کہا کہ یہ گاڑی آپ کو جس نے بیچی ہے اس کا نمبر ہمیں دیں, اس کی لوکیشن ٹریس کی. تو ود ان اے ڈے اس بندے نے اپنے پیسے واپس لیے اس چور سے اور وہ چور پکڑوا دیا گیا. تو مطلب وہ بندہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس چیز کو بالکل آخری سٹیج پر رکھتے ہیں کہ ہم کوئی حاجت کے لیے نماز پڑھیں گے, کوئی نفل برائے حاجت پڑھیں گے یا اللہ سے دعا کریں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے کوئی نہ کوئی سورس لڑائیں, کوئی نہ کوئی پاوا ہم دیکھیں, کوئی نہ کوئی طریقہ ہم کریں کہ دنیاوی ذرائع اور اسباب پر رلائے کر کے ہم مسائل میں سے نکلیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پختہ ایمان اس چیز پر ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا. تو ہینگ لگتی ہے نا پھٹکڑی, صرف آپ کو دعا کرنی ہوتی ہے, نفل برائے حاجت پڑھنی ہوتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ پوری کوشش کریں. دس واز سم تھنگ دیٹ آئی لرنڈ یسٹرڈے just by watching TikTok. TikTok is not necessarily something جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے بس گانوں کی اور ڈانس کی لپسنگ کی ویڈیوز ہی آتی ہیں. بہت اچھا کانٹینٹ بھی لوگ بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو پازیٹیولی انسپائر کرنا ہے, تو آپ اپنے آپ کو محو کر لیں اس چیز میں. پھر اگر آپ اکیلے ہو جائیں, بے شک آپ فارغ ہو جائیں, آپ کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہوگا. یہ کانٹینٹ کریشن ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ انسان ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج کر سکتا ہے. انسان مصروف بھی رہتا ہے, ایک طرف مگن بھی رہتا ہے, دھیان بھی لگا رہتا ہے کہ کل جو میں نے چیز بنائی تھی وہ اس کی ریچ کہاں تک گئی, اس کو کیسا رسپانس ملا, لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پھر چاہے آپ اکیلے بھی ہوں, آپ لگے رہتے ہیں ایک کارنر میں اور آپ مصروف رہتے ہیں اور آپ انگیجڈ رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. بے شک آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, تو عمر کے بھی کسی بھی حصے میں آپ ہوں گے, آپ اس طرح سے اپنا ایک چینل بنا لیں گے, آپ لوگوں کو پازیٹیولی انسپائر کرنے کی کوشش کریں گے, آپ دیکھیں گے چینل آپ کا گرو ہو رہا ہے یا نہیں, اس کو گرو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا, ایون اف یو آر ریٹائرڈ. تو as long as you stay relevant to the times, you stay connected to people, and you're working on something, تو آپ کبھی بھی out of work نہیں ہوں گے. آپ زندگی میں اپنے آپ کو فارغ یا فالتو محسوس نہیں کریں گے. انسان کی ڈیمائز کا اور زندگی جب لو پروفائل چلی جاتی ہے نا, ایک دم سے جو ڈکلائن آتا ہے, وہ اس کی شروعات ہی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو فارغ, فالتو اور بے مقصد سمجھنے لگتا ہے. تو اگر ان چیزوں پر آپ کام کریں گے, ان 2 چیزوں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے, ایک ہیلتھ اور ایک فائنڈنگ دا ریئل پرپز آف یور لائف, یہ 2 چیزیں ہیں, تو آپ ایک تو سیلف سفیشینٹ رہیں گے, لوگوں کے اوپر ریلائے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ اپنے بارے میں خود بھی اچھا محسوس کریں گے, پھر چاہے آپ 80-90 سال کے بھی ہو جائیں, اگر اللہ آپ کو اتنا بلیس کرے, اتنی آپ کی زندگی ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ کبھی بھی آؤٹ آف ورک نہیں ہوں گے, چاہے آپ ریٹائرڈ ہو جائیں تب بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے روزانہ ہوگا, آپ سیلف سفیشینٹ ہوں گے. ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کریں, اپنا بیسٹ سامنے لائیں, لوگوں کو پازیٹیولی انسپائر کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. تو یہ 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں چھوڑ رہا ہوں. ایسی بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ویڈیو کو مختصر رکھتے ہیں اور لوگوں کو سمپلی یہ بتاتا ہوں کہ اگر 2 چیزیں, 2 main takeaways that you can take from this video would be to start working on getting a better health profile, اور زندگی میں اپنا کوئی مقصد بنا لیں اور روزانہ اس کی طرف آپ ایک سفر کی طرح سے گامزن رہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ اچھا سیکھنے ملا ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
नाज़रीन अब एंड में आपको थोड़ा सा डेली लाइफ व्लॉग दिखाते हैं। आपको दिखाया था कल की वीडियो में कि मैंने हिना से फरमाइश की थी कि मुझे कोफ्ते आलू चाहिए, लेकिन वो भूल गई थी, तो फिर वक्त की कमी की बाइस बाहर जाकर मगज़ नहारी खाई। तो आज हिना ने कोफ्ते आलू बनाए। आप बताएं आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने खाए इन नान के साथ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये हिना ने अभी ही बनाए थे जैसे ही मैं पहुंचा था घर, और इट वाज एक्सीलेंट। इसमें जो अंडे भी हैं वो देसी अंडे हम लाए थे फार्म से खुद जाकर कनाडा में, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उनकी जर्दी बिल्कुल डार्क येलो ऑरेंजिश। और ये जो नान है ये हम लाए थे शाना के नान। तो शाना के नान काफ़ी हमें अच्छे लगे, मतलब शाना जो कंपनी है उसके नान आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे लगता है बिल्कुल अभी तंदूर से आए हैं जैसे, तो बहुत अच्छा था ये। She's inside, I think so. प्लीज प्लीज Genia. Yes. Please, it doesn't work. She's inside.